हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग का एग्जाम बहुत ही पास है। आप लोगों को पता, लगातार हम लोग 3 से 4 मॉडल पेपर कर चुके हैं केमिस्ट्री का। ठीक है, ऐसे कुछ सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर चल रहे हैं। हम लोग इसी सीरीज में आज केमिस्ट्री के नेक्स्ट मॉडल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले जान लो, अगर आपको यूपी से पैरामेडिकल कोर्स करना है तो आप लोग बोल रहे थे सर कोई हमें मॉडल पेपर मिल जाए, कोई हमें टेस्ट सीरीज का कोई कॉम्बो पैक मिल जाए। तो आप लोग के लिए यहाँ पे जस्ट 149 में कंप्लीट पैकेज आपका रेडी कर दिया गया, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज कंप्लीट मिलेगी, 4 से 5 मॉडल पेपर आपको व्हाट्सएप ग्रुप और प्रीवियस ईयर पेपर जो होंगे वो आपको मात्र इस पैकेज के अंदर आपको मिलने वाला है। तो इतने कम प्राइस 149 में हमको पेमेंट करके आपको क्या करना है, कोर्स में इनरोल कर लेना है। कोर्स कहाँ मिलेगा? टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पे आप लोग को ये पूरा बैच आपको मिल जाएगा। आप लोग टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, वहां डाउनलोड कर लो या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। याद रखना, इसमें वो सारी चीज मिलेगी जो एक स्टूडेंट्स के लिए, एक स्टार्टिंग के लिए या फिर तैयारी में अच्छा स्कोर लाने के लिए जरूरी होता है। ठीक, तो आप लोग बैच में इनरोल कर लीजिए। बाकी मैम आज आपको क्या कराने वाली है, केमिस्ट्री का जो आपका मॉडल पेपर है उसको डिस्कस करवाएंगी, और जो ये पीडीएफ होगा, ये पीडीएफ भी आपको सेम बैच के अंदर आपको क्या होगी, आपको अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, तो मैम प्लीज आए, और बच्चों के जो भी पैरामेडिकल के एंट्रेंस है इसमें जैसे मैम आपको लगातार मदद करते हुए आ रही है, तो आगे भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल ये क्लास रहने वाली है। ठीक है, तो जैसा कि सर ने आपको बताया कि ये क्लास आपके पैरामेडिकल एग्जाम के लिए यूजफुल होने वाली है, तो उसी सिलसिले में इस क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं हम। देखो, पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या क्या होता है? आपका ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? देखो, पहला दिया है 6। एटॉमिक नंबर 6 किसका होता है? ये तो आपके कार्बन का होता है। नेक्स्ट है आपका 7, ये किसका होता है भाई? ये तो आपका नाइट्रोजन का होता है। और नेक्स्ट है आपका 8। 8 किसका एटॉमिक नंबर होता है? 8 एटॉमिक नंबर आपके ऑक्सीजन का होता है। और आपका बचा 9। 9 आपका फ्लोरीन का होता है। तो जनरली आप लोग क्या करो कि एटलीस्ट 30 तक के एटॉमिक नंबर्स आप लोग लर्न कर रखना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? यहाँ पे आपका 8 हो गया। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच गैस इज कॉमनली यूज्ड इन इनकैंडेसेंट बल्ब्स। ठीक है, टू प्रिवेंट द फिलामेंट फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग। जो फिलामेंट्स होते हैं ना बल्ब के, बल्ब में ऐसे ऐसे जो फिलामेंट लगा होता है, ये फिलामेंट ऑक्सीडाइज ना हो जाए, इसको, इस ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए कौन सा ऐसा आपका गैस यूज किया जाता है? तो कोई इनर्ट गैस ही यूज करेंगे जो कि रिएक्ट ना करे। अगर गैस रिएक्टिव है तो क्या होगा भाई? वहां पे तो रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन भी हो जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, सबसे ज्यादा इनर्ट कौन है? आपका आर्गन है। आर्गन आपका इनर्ट गैस होता है। तो यहाँ पे कौन सा यूज हो रहा होगा? आपका आर्गन गैस यूज हो रहा होगा। आई होप आप सभी को क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस थ्योरी। ठीक है, अर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन सा यहाँ पे बेस है? अर्हेनियस के अकॉर्डिंग बेस कौन होता है? ऐसे कंपाउंड जो कि क्या लिबरेट करे? OH माइनस लिबरेट करे, जो कि क्या कर दे? OH माइनस की कंसंट्रेशन को बढ़ा दे वाटर में। यानी कि क्या कर रहे हैं? OH माइनस लिबरेट कर रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अर्हेनियस के अकॉर्डिंग जो OH माइनस लिबरेट कर रहा है, दे रहा है, उसे हम बेस बोलेंगे। ठीक है, और एसिड कौन होगा? तो सिमिलरली एसिड H+ वाले। ठीक है, जो H+ देगा। तो यहाँ पे कौन सा OH माइनस देगा? क्योंकि आपसे क्या पूछा है? बेस पूछा है, तो कौन सा आपका OH माइनस देगा? तो देखो, HCl क्या है? H+ देगा। H+ देगा तो ये तो एसिड हुआ ना। NaOH क्या देगा? Na+ देगा, और साथ में OH माइनस देगा। यानी कि ये OH माइनस का लिबरेशन कर रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा? ये NaOH आपका बेस हो जाएगा। आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। CO2 तो OH माइनस दे ही नहीं पाएगा, ना ही NH4Cl से आपका OH माइनस लिबरेट हो रहा होगा। ऑप्शन बी आपका क्या हो गया? राइट ऑप्शन हो गया। आई होप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। कह रहा है, which acid is present in lemon juice। जो नींबू का रस होता है, उसमें कौन सा अम्ल होता है? उसमें कौन सी एसिड होती है? ठीक है, तो खट्टे फलों में हम कोविड वाले टाइम बहुत सारे खट्टे फलों का कंजप्शन किए हैं, तो हमने वहां पे जाना भी था कि सिट्रिक एसिड होता है।
तो वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। एसिटिक एसिड जनरली आपका विनेगर वगैरह में देखने को मिलता है। एसिटिक एसिड किसमें, विनेगर, सिरका होता है ना, वहां पे विनेगर देखने को मिलता है। ठीक है, ये दोनों तो ऑर्गेनिक हो गए। और हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड नेक्स्ट है, एसिड टाइप का पार्ट है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा सिट्रिक एसिड। चलो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जो बेकिंग सोडा है उसका फॉर्मूला क्या होगा। NaCl क्या होता है, NaCl तो कॉमन सॉल्ट होता है। फिर है आपका NaHCO3, ये तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है और ये पोटेशियम क्लोराइड होता है। लेकिन जो NaHCO3 होता है ये आपका क्या होता है, ये आपका बेकिंग सोडा होता है। ये आपका क्या होता है, ये आपका बेकिंग सोडा होता है। तो आई होप सभी को क्लियर है कि इसके लिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आई होप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट निम्न में से किसका उबलता बिंदु सबसे अधिक है। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगी, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगी कि आपके जब मॉलिक्यूल्स ब्रेक होंगे ना, कंपाउंड में ब्रेकिंग होगा तभी तो वो बॉइलिंग प्रोसेस होगी, है ना। तो भाई जिसके बीच में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हाई देखने को मिलेगा। देखते हैं, यहाँ पे है मीथेनॉल। मीथेनॉल में अल्कोहलिक ग्रुप OH होगा। एसीटोन में भी आपका डबल बॉन्ड O होगा। और क्या कहते हैं, इथेनॉल है आपका, तो इसमें भी आपका ऑल, इसमें भी आपका OH देखने को मिलेगा और इसमें भी आपका कार्बन से अटैच हाइड्रोजन प्रेजेंट ही होगा। वाटर क्या है, H2O है। ठीक है, तो इसमें देखो मुझे बताओ किसकी बॉइलिंग पॉइंट हाई होगी। अब ये सारे ही क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है भाई, जब आपका हाइड्रोजन जो है या तो फ्लोरीन के साथ या तो ऑक्सीजन के साथ या तो नाइट्रोजन के साथ फोन के साथ आपका क्या करे, बॉन्ड का फॉर्मेशन करे। कैसे बॉन्ड का, तो ऐसे बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स कहते हैं। अब जब यहाँ पे ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है अपने ही मॉलिक्यूल में, तो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, होगा लेकिन सब में है। यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन है, तो इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन है वाटर में वो ज्यादा होगा, ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, यानी कि इसी का जो है आपका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, वैलेंसी ऑफ कार्बन। वैलेंसी क्या होती है, कोई भी एटम है, एटम कोई भी एलिमेंट है तो वो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ किसी दूसरे के साथ जुड़ सकता है, उसे ही तो वैलेंसी कहते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल कार्बन है, तो कार्बन में आपका कॉन्फ़िगरेशन बताओ। कॉन्फ़िगरेशन आपका पहले वाले शेल में पहले वाले में शेल में 2 जाता है और नेक्स्ट में 4 जाता है, नेक्स्ट में आपका 4 जाता है, और इसको करें तो 1s2 2s2 2p2, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है आपके कार्बन का। तो इसमें क्या होगा, इसमें देखो ये 4 है और ये 2 है। अब यहाँ पे क्या है, हम जानते हैं कि जब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए तो वो स्टेबल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 4 से कम रहता है इसके पास तो ये क्या करता, दे देता। 4 से ज्यादा रहता तो उतना कम ले लेता, लेकिन 4 रहता है तो ये चारों की क्या करेगा, शेयरिंग करेगा, और इसकी वजह से इसकी वैलेंसी कितनी देखने को मिलेगी, 4 देखने को मिलेगी। 4 किसी से ले लेगा तो इसके पास 8 हो जाएगा। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी देखी हमने, 4 देखी। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ठीक है, आई होप इतनी बातें क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच एलिमेंट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर बिसाइड्स मरकरी। मरकरी के अलावा कौन सा एलिमेंट जो है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। आपको क्या पता है कि जो आपका मरकरी होता है बीइंग अ मेटल, ये क्या होता है आपका क्या होता है, लिक्विड होता है। लेकिन अगर हम बात करें कौन सा और आपका लिक्विड होता है, तो हमारे जो हैलोजेंस होते हैं उसमें जो ब्रोमीन होता है ये भी आपका रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड होता है। तो आई होप ये बात क्लियर है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि ब्रोमीन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 9 को देखो, कह रहा है कॉमन नेम ऑफ CaCO3। CaCO3 का कॉमन नेम आपको बताना है। कॉमन नेम क्या हो जाएगा CaCO3 का, जनरली तो ये CaCO3 आपका होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट ये क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट।
अब बात करें, अब देखो बेकिंग सोडा, अब यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट ऑप्शन में नहीं है, हम किस पे जाएंगे भाई, कैल्शियम कार्बोनेट चौक में फाउंड होता है, चौक में ही चूना जो होता है ना वही आपका CaCO3 है, चूना चूना, तो यहाँ पे चौक ही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट, यानी कि इन्फेक्टेंट को कम करने के लिए, इन्फेक्शन को कम करने के लिए, कीटाणुओं को मारने के लिए कौन सा कीटाणुनाशक यूज किया जाता है। तो हम बेस्ट क्या देखते हैं कि जो सप्लाई होती है वाटर की, जो पाइपलाइन से पानी आता है उसमें क्लोरीन स्मेल आती है ना, वो क्लोरीन क्यों यूज किया जाता है, हम भी क्या करते हैं कि कभी कभी अपने जो घरों पे पानी की टंकियां लगी होती है उसमें क्लोरीन ऐड करते हैं, क्यों ऐड करते हैं, जस्ट बिकॉज उसमें क्या हो जाए, उसमें क्लीनिंग प्रोसेस हो जाए, क्योंकि क्लोरीन क्या करता है उन बैक्टीरिया को मार डालता है। तो किसने किया, क्लोरीन ने किया, थोड़ा सा भी बुद्धि यूज कर लिया तो ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा, कुछ नहीं है इसमें ऐसा। अब देखो व्हाट विच गैस इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन, क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है विच गैस इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए कौन सी गैस जरूरी है, नाइट्रोजन है आपका, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, कौन सी गैस जरूरी है भाई। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो अंदर क्या ले जाएंगे हम, हाँ कुछ नहीं ले जाएंगे, हम कार्बन डाइऑक्साइड तो हम रिलीज करते हैं, जब तक ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब तक इनटेक नहीं लेंगे तो आउटटेक तो आएगा ही नहीं। तो आपका ऑक्सीजन गैस इज वेरी एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन प्रोसेस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है, which element is found in all organic compounds, कौन सा ऐसा एलिमेंट्स है जो हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फाउंड होता है। बताओ मुझे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं, जिन भी कंपाउंड्स, जो भी कंपाउंड्स कार्बन से मिल के बने होते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट होगा, हर बारी इस कार्बन का प्रेजेंस जरूरी है, ये कार्बन नहीं होगा तो हम ऑर्गेनिक नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट हुआ, कार्बन इंपॉर्टेंट हुआ, कौन सा एलिमेंट फाउंड होता है, कार्बन होता है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनिया, अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला आपसे पूछा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे पहला ऑप्शन है NH4, NH4 को हम क्या कहते हैं, NH4 को हम अमोनियम कहते हैं, अमोनियम कहते हैं। NH3 को क्या कहते हैं, NH3 को अमोनिया कहते हैं। NO2 को क्या कहते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अमोनिया तो ऑप्शन बी, NO3 जनरली NO3 माइनस होता है, नाइट्रेट आयन होता है ये, तो ये इसके अकॉर्डिंग आपका राइट ऑप्शन अमोनिया बी वाला ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। अमोनियम पूछेगा तो NH4 लगाओगे। ठीक है, आई होप इतनी बातें क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच प्रोसेस इज यूज्ड टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, सी वाटर से, समुद्री पानी से सॉल्ट को कैसे सेपरेट करते हैं। तो देखो ये आपका क्या है, ये आपका मान लो सॉल्ट, ये सी वाटर मैंने लाया, यहाँ पे नमक है इसमें, अब पानी को उड़ा दूंगी मैं तो क्या बचेगा भाई, नमक भी तो बचेगा, नमक नहीं ना उड़ जाएगा। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें से हम सॉलिड को सेपरेट किए, सॉलिड को सेपरेट किया सोल्यूशन से, किस तरीके से किया है, बाय इवापोरेटिंग द वाटर, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इवापोरेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर, कौन सा ऐसा मेटल है जो कि वाटर के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, बताओ मुझे कौन सा रिएक्ट करेगा। जनरली हम एक्सपेरिमेंट्स किया होगा आपने, तो उसमें सोडियम रखा जाता है, सोडियम बाहर ले जाके रखा जाता है, और कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं कि सोडियम को टैप वाटर के नीचे डाल देते हैं, आग लग गया है ना, क्योंकि सोडियम वाटर के साथ बहुत ही ज्यादा तेजी से रिएक्ट करता है, इसीलिए जो सोडियम होता है उसको बहुत ही ध्यान से रखना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा तेजी से कौन रिएक्ट किया, मैं जब बच्ची थी, मैं स्कूल टाइम में हुआ क्या कि एक बच्चे ने सोडियम अपने बैग में चुरा के ले जा रहा था घर, और अचानक से उसी दिन क्या हो गई, बारिश आन पड़ी। अब बारिश आन पड़ी, बारिश में वो बच्चा निकला, उसका बैग क्या हुआ, जल गया, अब बैग में आग लग गई। भाई इतने इंसिडेंट्स हो जाते हैं, तो चोरी चकारी ना करना, सोडियम की तो बिल्कुल चोरी ना करना। इसके लिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद से मोस्टली लोग उसे चोर ही रेफर किए, चोर है चोर है।
विच इज द लाइटेस्ट गैस, कौन सी सबसे लाइटेस्ट गैस होती है, तो हाइड्रोजन आपकी लाइटेस्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाइड्रोकार्बन, कौन सा हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन बताओ। जिसमें कार्बन हो और हाइड्रोजन हो उन्हें हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन या तो सेचुरेटेड हो सकता है या तो अनसेचुरेटेड हो सकता है। सैचुरेटेड में कौन आता है, आपका एल्केन आता है। अनसेचुरेटेड में कौन आता है, एल्कीन और एल्काइंस आते हैं। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये तो हाइड्रोकार्बन है, ये तो ऑक्साइड है, ये भी एक तरह का ऑक्साइड है, और ये तो हाइड्राइड है, नाइट्रोजन का हाइड्राइड है। तो ये क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है, मेन कंपोनेंट क्या है प्राकृतिक गैस का। तो भाई जो मीथेन होता है ना, मीथेन होता है, ये मेन कंपोनेंट होता है नेचुरल गैस का। क्या होता है, मीथेन होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच एलिमेंट इज मोस्ट एबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट, कौन सा सबसे ज्यादा मात्रा में अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो अर्थ क्रस्ट में बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, बताओ मुझे। ऑक्सीजन है आपके पास, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है और आयरन है। तो जो ऑक्सीजन होता है ये बहुत ही ज्यादा अर्थ क्रस्ट में फाउंड होता है, ऑप्शन नंबर ए। फिर 21 नंबर पे देखो, 21 कह रहा है आपका, विच इज व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथीन। इथीन भी एक हाइड्रोकार्बन है। इथीन मेथ और एथ यानी कि दो आपके कार्बन रहे, इन है यानी कि डबल बॉन्डिंग रही। डबल बॉन्डिंग सेटिस्फाई करो हाइड्रोजन को, दो बैलेंसी सेटिस्फाई हो गई कार्बन की। तो आपका CH2 यानी कि C2H4, ये क्या हो गया आपका, इथीन हो गया। यानी कि राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी C2H4, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विच कंपाउंड इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं ना, जो आग बुझाने के काम आते हैं, अग्नि अग्नि हाँ, अग्निशामक में कौन सा पदार्थ, कौन सा औद्योगिक उपयोग होता है, तो वहां पे आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जो कि फायर को बुझाने में बहुत इफेक्टिव होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स द चेंज ऑफ द सॉलिड डायरेक्टली इनटू द गैस। किस प्रोसेस में सॉलिड जो है कन्वर्ट हो जाती है गैस में। चलो देखो इस क्वेश्चन को। मेल्टिंग में क्या होता है, मेल्टिंग में सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में। कोई सॉलिड है, धीरे धीरे मेल्ट के लिक्विड में हो गए। इवापोरेशन में क्या हुआ, लिक्विड था, लिक्विड इवापोरेट हो गया, उड़ गया, वाष्पीकरण हो गया, वाष्पित हो गया, तो वहां से सॉलिड बचा, ठीक है। सब्लिमेशन में क्या होगा, सॉलिड सीधे गैस में कन्वर्ट हो गया। मैम एग्जाम्पल तो कब हुआ, तो भाई जब देखो, अगर मान लो कपूर को रख दिया घर में, कपूर थोड़ी देर बाद उड़ जाएगा, कुछ नहीं यहाँ पे दिखेगा, यानी कि सॉलिड सीधे गैस में कन्वर्ट हो गया। सब्लिमेशन प्रोसेस यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 नंबर, विच एसिड इज यूज्ड इन कार बैटरीज। जो हमारे पास कार की बैटरीज होती हैं, उसमें कौन सा एसिड यूज होता है भाई, तो उसमें आपका सल्फ्यूरिक एसिड देखने को मिलता है। कौन सा एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का यूनिट क्या होता है, प्रेशर क्या होता है भाई, फोर्स बाय एरिया। फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है। यहाँ से आ जाएगा आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या तो ये भी ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है, या तो सीधे सीधे इस न्यूटन मीटर स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, पास्कल, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, बाकी आपको क्वेश्चंस टाइम बाय टाइम मिलते रहेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।